खरीदारी धान कराना होगा, किसानों का धान लेना होगा। सरकार जिस तरीके से समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें पैमानी स्पष्ट तौर पर दिखता है। चूँकि धान अधिप्राप्ति का जो काम शुरू हुआ 1 नवंबर से और आज तक 1 लॉट चाप धान का उठाव सही ढंग से मिलरों के द्वारा नहीं किया गया। सरकार और सरकार के जो हमारे मुलाजिम और कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो दोषी हैं। वो समय से इस व्यवस्था को अगर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पर किसान का जो धान अभी उठाव नहीं हुआ है और काफ़ी रोष है किसानों में। किसान जो है वो अपने धान को अब औने पौने दाम में क्या बेचना, अब वो सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। पैक्स संघ मुजफ्फरपुर के बैनर तले सोमवार को पैक्सों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन सह धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं पैक्स प्रतिनिधियों ने धान अधिप्राप्ति और चावल आपूर्ति व्यवस्था में आ रही गंभीर दिक्कतों को प्रशासन के समक्ष रखा। पैक्स संघ अध्यक्ष का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के बाद चावल समय पर नहीं गिरने के कारण पैक्सों पर अनावश्यक रूप से ब्याज का बोझ डाला जा रहा है। साथ ही धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, जिससे पैक्सों का आर्थिक शोषण हो रहा है। धरना के माध्यम से संघ ने अपनी प्रमुख मांगे रखी। इसमें सभी मिलरों को अविलंब पर्याप्त मात्रा में FRK उपलब्ध कराने, पैक्सों को दिए गए CC कैश क्रेडिट पर लगने वाले ब्याज से मुक्ति देने तथा धान अधिप्राप्ति की जांच के नाम पर हो रहे शोषण को बंद कराने की मांग शामिल है। संघ ने स्पष्ट किया है कि पैक्सों ने धान का क्रय विधिवत रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया है। संघ ने वर्ष 2024-25 में जिन पैक्सों का चावल गिर चुका है उनके भुगतान में हुए 6 माह के विलंब की समीक्षा कराने तथा चावल गिराने से लेकर भुगतान तक की अवधि का ब्याज पैक्सों को देने की मांग की। इसके साथ ही गैर रैयत किसानों से 100 क्विंटल धान खरीद पर की जाने वाली जांच को अनुचित बताते हुए CMR भुगतान में हो रहे विलंब पर भी सवाल उठाए। पैक्स संघ ने बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा चावल के बदले भुगतान में हो रही देरी को अविलंब दूर करने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि मिलरों द्वारा 1 क्विंटल धान पर जबरन 10 से 15 किलो अतिरिक्त धान लिया जाता है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अन्य मांगों में पैक्सों के मिल पर निर्भरता से मुक्त कराने, पैक्सों से सीधे धान लेने या अन्य स्थानों से चावल कुटवाने का आदेश जारी करने के लिए मिलरों से खुद्दी भूसा ब्रांड दिलवाने तथा धान खरीद के लिए पैक्सों का लक्ष्य बढ़ाने की मांग शामिल है। धरना में शामिल पैक्स प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का जो समस्या है ये किसानों के लिए बनाई गई एक संस्था है, सहकारिता और धान प्राप्ति के सवाल पर आज हमारे सभी पैक्स अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब व्यथित हैं, पीड़ित हैं कई कारणों से। सरकार जिस तरीके से समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें पैमानी स्पष्ट तौर पर दिखता है। चूँकि धान अधिप्राप्ति का जो काम शुरू हुआ 1 नवंबर से और आज तक 1 लॉट चाप धान का उठाव सही ढंग से मिलरों के द्वारा नहीं किया गया। इसके जद में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं न कहीं अनियमितता है। सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका मंशा सही नहीं है किसानों के प्रति। जिले का लक्ष्य जो कम कर दिया गया है, हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिले का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बढ़ाई जाए और FRC के नाम पर जो बाड़ा न्यारा किया जा रहा है। अब मैं भी एक पैक्स अध्यक्ष हूँ और सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ, तो इसमें जो स्थिति आज के समय बनकर सामने आया है, अब मिलर का कहना है कि FRC उपलब्ध नहीं होने के कारण, FRCO उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोगों को
एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार और सरकार के जो हमारे मुलाजिम और कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो दोषी हैं। वो समय से इस व्यवस्था को अगर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पर किसान का जो धान अभी उठाव नहीं हुआ है और काफ़ी रोष है किसानों में। किसान जो है वो अपने धान को अब औने पौने दाम में क्या बेचना, अब वो सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। तो आज हम लोग जिला प्रशासन से इन्हीं सब बिंदु पर मांग करने आए हैं कि ससमय धान का उठाव हो जाए, लक्ष्य जो कम है जिले का इस लक्ष्य को बढ़ा दी जाए और समय से हम लोगों का जो पैसा है, अब सहकारिता अब 1 नवंबर को जो धान का अधिप्राप्ति हुआ और उसका जो धान का रिपोर्ट हुआ, आज तक चावल नहीं गिरा। पैक्स पर जो अधिभार है, ब्याज का जो अधिभार है, वो निरंतरता में बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तरफ अगर आप कहते हैं कि भाई हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये जो किसान के हित में बनाई गई संस्था है ये डिटोरिएट कर रही है, इसके ऊपर ब्याज का अधिभार बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में पैक्स का जो समिति है ये अब नुकसान में जाने पर विवश है। तो हम लोग आज इसी मांग को लेकर यहाँ जिलाधिकारी के पास धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। अगर आपकी मांगों को नहीं मांगना है आज नहीं सुनी गई तो क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग सामूहिक तौर पर इस्तीफा करेंगे और इस्तीफा करने से चूंकि हम लोग पहले किसान हैं और उसके बाद पैक्स अध्यक्ष हैं, तो हम लोग इस्तीफा भी करेंगे सामूहिक तौर पर और अपने अपने धान को लेकर सड़कों पर और सरकार के कार्यालय के सामने धान को रखकर भारी धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद।